मोदी सरकार की मुस्लिम कुश और हिंदुत्वा सोच ने पूरे हिंदुस्तान को तकसीम कर दिया। भारत अपने खारजा शाह महमूद कुरैशी की साबिक खारजा सेक्रेटरी इसके मुशावरती इजलास से खिताब। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जारहियत और इलाकाई अमन की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। शहीद जमहूरियत डॉक्टर मशरक बेनज़ीर भुट्टो की आज 12वीं बरसी। पीपल्स पार्टी ने रावलपिंडी के लियाकत बाग में जलसे के लिए पिंडाल सजा लिया। बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। मुल्क भर से कायदीन और जियाले पहुंचने लगे। खवातीन की भी बड़ी तादाद शरीक। जगह जगह पार्टी परचमों और कायदीन के बैनर्स की बहार। घड़ी खुदा बख्श में भी तकरीब होगी। आसिफा भुट्टो बेनज़ीर के मज़ार पर हाज़री देंगी। आर्मी चीफ मुद्दत मुलाजमत से मुतालिक हुकूमत की नजरसानी दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त को नंबर अलॉट कर दिया। चीफ जस्टिस की हिदायत पर केस समाअत के लिए लगाया जाएगा। विफाकी हुकूमत ने गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त करते हुए लार्जर बेंच बनाने और इन कैमरा समाअत की इस्तदा की थी। परवेज मुशर्रफ ने खुसूसी अदालत के फैसले पर अमल दरामद रोकने की दरखास्त दायर कर दी। वकील के जरिए लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में साबिक सदर ने मौक़िफ़ अपनाया कि उनका बयान रिकॉर्ड न करना फौजदारी निज़ाम अदल की संगीन खिलाफ वर्जी है। फैसले का पैरा 66 भी शरीयत, आइन और मुल्की कवानीन के खिलाफ है। हाई कोर्ट फैसले पर अमल दरामद रोकने का हुक्म दे। हुकूमत का नैब कानून में फौरी तरमीम का फैसला। नैब वुज़रा, अरकान पार्लियामेंट, ब्यूरोक्रेसी और सरकारी अफसरान के खिलाफ बराह रास्त कार्रवाई नहीं कर सकेगा। टैक्स, स्टॉक मार्केट, IPO से मुतालिक मामलात में नैब का दायरा इख्तियार खत्म हो जाएगा। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2019 की समरी काबीना इजलास में पेश की जाएगी। 92 न्यूज़ नैब कवानीन में तरामीम की खबर 2 दिसंबर को भी दे चुका है। शहबाज शरीफ फैमिली ने असासे मुंजमद करने के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी। हमजा शहबाज और नुसरत शहबाज की दायर दरखास्त पर एहतसाब अदालत 3 जनवरी को समाअत करेगी। अदालत ने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, नुसरत शहबाज, तहमीना दुरानी और कंपनियों के असासे मुंजमद करने का हुक्म दिया था। नून लीग का मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट पर छापे के खिलाफ FIA दफ्तर के बाहर एहतजाज। लीगी कारकुनान की पुलिस के साथ तकरार। दफ्तर के अंदर जाने के लिए धक्कम-पेल करते रहे। जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल की तहकीकात के लिए नून लीग की रहनुमा अता तारड़ FIA दफ्तर में पेश भी हुए। कहते हैं वाजिद ज़िया की बतौर DG FIA तैनाती चैलेंज करेंगे। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का बानी पाकिस्तान के मज़ार के गिर्द चाइना कटिंग का नोटिस। DG नैब कराची को तहकीकात का हुक्म दे दिया। नैब एलामिया के मुताबिक तहकीकात की जाएंगी कि मज़ार कायद सोसाइटी ने गैर कानूनी तामीरात पर बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को आगाह क्यों न किया। चाइना कटिंग करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। सिंध में पोलियो के मजीद 2 केसेस सामने आ गए। इमरजेंसी सेंटर फॉर पोलियो की तस्दीक। टंडवालायार के 22 माह के बच्चे और सक्खर की 7 साल बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। सिंध में रवां बरस पोलियो से मुतासरा बच्चों की तादाद 19 हो गई। से गाड़ियाँ, बंगले वो नहीं मांगते, रिज़्क भी नहीं मांगते। रिज़्क तो अल्लाह ने वादा किया, लेकिन जो गैस बिजली ये तो हुकूमत की तरजीहात में शामिल होती हैं। जुल्म है, गैस भी बंद कर देते हैं, बिजली भी बंद कर देते हैं। अब और क्या रहेगी। ना नाश्ता जो है ना मिलता है, ना जो है ना खाना जो है ना वो ठंडा ही होता है। CNG की लोड शेडिंग भी हो जाती है, जो लोगों को लोकल ट्रांसपोर्ट पे जो जाते हैं उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। मुल्क में गैस बहरान का 7वां रोज। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान समेत शहर शहर घरेलू सार्फिन को मुश्किलात। डिमांड बढ़ने पर लकड़ियां और LPG समेत दीगर ईंधन भी महंगे हो गए। उधर कराची समेत सिंध में CNG स्टेशन भी बदस्तूर बंद। पब्लिक ट्रांसपोर्ट न मिलने पर तलबा और दफातर जाने वाले शहरी परेशान। काज़िकिस्तान में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह। हादसे में 15 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक तैयारा अलमाती एयरपोर्ट से उड़ान भरते ही गिर गया और दीवार को तोड़ता हुआ रिहायशी इलाके में जा घुसा। परवाज में अमले के 5 अरकान समेत 100 अफराद सवार थे।
रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख से ही न टपका तो फिर लहू क्या है। उर्दू शायरी में तहय्युल की बुलंदी और शोही फिक्र को जला बख्शने वाले अजीम शायर मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब का आज 222वां यौम पैदाइश है। गालिब उर्दू अदब की तारीख में हमेशा गालिब रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सफदर अली। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के इस बुलेटिन में बात करेंगे दौरा इमरान खान की, जो कि कराची के दौरे पर मौजूद हैं। दूसरी जानिब आज जिक्र होगा कि सुई गैस का मसला हल क्यों नहीं हो पा रहा। और मैं हूं इशाल सुलेमान। हेडलाइंस आपने जानी, अहम खबर से आगाज करेंगे। हिटलर के पैरोकार मोदी की इंतहा पसंदी ने भारत में आग लगा दी। मुतनाज़ शहरियत बिल मोदी सरकार के गले की हड्डी बन गया। जामिया मस्जिद के बाहर हजारों अफराद का नमाज जुमा के बाद एहतजाज। दलितों की तंजीम भीम आर्मी की भी एहतजाज में भरपूर शिरकत। नई दिल्ली में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। मुजाहिरीन की ड्रोन से निगरानी भी की जा रही है। भारतीय मीडिया के मुताबिक उत्तर प्रदेश में भी सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया है। लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के 21 अजला में इंटरनेट और मैसेजिंग सर्विस भी बंद कर दी गई है। शहरियत के कानून के खिलाफ महाराष्ट्र में भी एहतजाजी रैलियां निकाली जा रही हैं। हैदराबाद में कल मिलियन मार्च निकाला जाएगा। भारतीय मीडिया का कहना है कि रियासती हुकूमत ने मुजाहिरीन को मार्च की इजाजत देने से इनकार कर दिया। उधर भारतीय पुलिस अपनी बर्बरियत छुपाने के लिए सीसीटीवी कैमरे तोड़ने लगी है। मेरठ शहर में पुलिस के कैमरा तोड़ने की वीडियो भी सामने आ गई है। आपको आगाह कर रहे हैं, मुतनाज़ शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ भारत में एहतजाज जारी है। नमाज जुमा के बाद नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर समेत मुल्क भर में लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए हैं। अमरीकी अखबार लॉस एंजलिस टाइम्स ने भी भारतीय मुसलमानों की हालत ज़ार बेनकाब कर दी है। लिखता है, मुल्क की 14% आबादी शदीद खौफ में मुब्तला है, जिन्हें सिक्योरिटी फोर्सेज बहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाती हैं। पढ़ेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि बीजेपी हुकूमत की मुस्लिम कश और हिंदुत्व सोच ने पूरे भारत को तकसीम कर दिया है। 5 अगस्त को जो मकबूजा कश्मीर में लगाई थी आग, वो आज पूरे भारत में फैल चुकी है। मुतनाज़ शहरियत कानून और NRC के खिलाफ गली गली में एहतजाज जारी है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत साबिका ख़ारजा सेक्रेटरीज़ का मुशावरती इजलास वज़ारत ख़ारजा इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी भारतीय जारखियत और खित्ते में अमन व अमान की तशवीशनाक सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत ने ज़राए मुवासलात पर पाबंदी आयद करके दुनिया को मकबूजा जम्मू कश्मीर के असल हक़ाइक़ तक रसाई से महरूम रखा है। आज मोदी सरकार की मुस्लिम कश और हिंदुत्व सोच ने पूरे भारत को तकसीम कर दिया है। और अब बेनज़ीर भुट्टो की बात। दुख्तर मशरिक शहीद जमहूरियत बेनज़ीर की बरसी। पीपल्स पार्टी का लियाकत बाग में पावर शो। ज़ियारों की बड़ी तादाद पंडाल में पहुंच चुकी है। पीपल्स पार्टी रहनुमा स्टेज पर मौजूद हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब करेंगे। बेनज़ीर की बरसी है, ज़ियारों की बड़ी तादाद पंडाल में पहुंच चुकी है। पीपल्स पार्टी रहनुमा स्टेज पर मौजूद हैं। ज़ियारों की बड़ी तादाद है और आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब करेंगे। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। मेट्रो बस सर्विस की बात की जाए तो मेट्रो बस सर्विस का रावलपिंडी सेक्शन भी मुअत्तल कर दिया गया था, ताकि सिक्योरिटी के मामलात को बेहतर तरीके से देखा जा सके। ज़ियारों की बड़ी तादाद न सिर्फ पंजाब से बल्कि दीगर सूबों से भी यहां पर पहुंची है। आज़ाद कश्मीर से भी यहां पर पहुंची है। लियाकत बाग रावलपिंडी में पीपल्स पार्टी का बड़ा पावर शो है। ज़ियारों की बड़ी तादाद जलसागाह पहुंचना शुरू हो चुकी है। कुछ ज़ियाले बेनज़ीर शहीद की मोहब्बत में सिंध से पैदल 35 दिन की मुसाफत तय करके जलसागाह रावलपिंडी पहुंचे हैं। ज़ियारों की बड़ी तादाद पंडाल में इस वक्त पहुंच चुकी है। बात करते हैं साजिद शेख से। साजिद शेख ने काफिले से बात की है, आइए उन्हीं से जानते हैं। साजिद, आगाह कीजिएगा कि 35 दिन का पैदल सफर किया है लोगों ने।
देखिए इस वक्त हम रावलपिंडी लियाकत बाग में मौजूद हैं और आज जलसा किया जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से और बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो इस जलसे से खिताब करेंगे। वैसे तो जाले बड़े कमिटेड दिखाई देते हैं और बड़े पुरजोर भी दिखाई देते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल डिफरेंट नोयत के नजर आते हैं। हमारे साथ कुछ जवान मौजूद हैं जो सिंध से पैदल चल कर आए हैं 35 दिनों में, उनसे बात करते हैं वो ऐसा उन्होंने क्यों किया, उनसे जान लेते हैं। ये बताइएगा कि आप सिंध के कौन से इलाके से आए हैं और आखिर क्या वजह है, ऐसा पैदल क्यों आए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हैदराबाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिटी हैदराबाद का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ। हम सिंध पंजाब कमो शहीद से 19 नवंबर को हमने पैदल मार्च शुरू किया था। हमारा मुसलसल सफ़र 35 दिन का रहा है। हम 22 दिसंबर को लियाकत बाग में पहुंचे थे। जाए शहादत बीबी कोई जगह पर हमने उसको भेंटा पेश की है। पाँव मेरे सारे जख्मी हो गए हैं, छाले पड़े हैं, पर हमें एक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कुर्बानियाँ और शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो साहब की कुर्बानियाँ जब हमें याद आती हैं तो फिर ये छाले वगैरह ये कुछ कोई भी माना नहीं रखता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। ये थे जी सिंध से आए हैं और इनका ताल्लुक सिंध से है और इनका कहना यह है कि 35 रोज़ लगे हैं उनको यहाँ पर पहुँचने में, उनके पाँव में छाले पड़ चुके हैं, मगर जितनी कुर्बानियाँ भुट्टो ख़ानदान ने दी हैं ये समझते हैं कि उनके मुकाबले में कुर्बानियाँ हैं वो कुछ भी नहीं है, इससे भी ज़्यादा वो कुछ करने को तैयार हैं। जी साजिद शेख हमें आगाह कर रहे थे। बिलाल आफरीदी से जानते हैं। बिलाल, जलसा गाह में आप इस वक्त मौजूद हैं, कैसे इंतजाम देख रहे हैं और कब तक चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे? बिल्कुल, जलसे की अगर बात की जाए तो इस वक्त लियाकत बाग पिंडाल मुकम्मल तौर पर भर चुका है और पार्टी की कारकुनान इस वक्त लियाकत बाग में मौजूद हैं। जलसा चूंकि रावलपिंडी में है, लेकिन अगर कारकुनों की बात की जाए तो न सिर्फ रावलपिंडी बल्कि खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और सिंध के इलाकों से भी यहाँ पर कारकुन इस जलसे में शिरकत के लिए आए हैं। उसके साथ साथ कायदीन की अगर बात की जाए तो स्टेज पर भी इस वक्त मरकजी जो कायदीन है वो भी यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। कमर ज़माइन कायरा इस वक्त स्टेज पर मौजूद है, शाला रजा, इसके साथ साथ कायम अली शाह और नैयर हुसैन बुखारी समेत दीगर जो सूबाई और जो मरकजी इनके रहनुमा है वो इस वक्त स्टेज पर मौजूद है। और कहा यह जा रहा है कि मुमकिन तौर पर 5 बजे बिलावल भुट्टो जरदारी जलसा गाह में पहुंचेंगे और वो यहाँ पर जो है वो जलसा गाह से खिताब करेंगे। जी बहुत शुक्रिया बिलाल आफरीदी अपडेट करने के लिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का शहीद बेनज़ीर भुट्टो को 12वीं बरसी पर खिराज अकीदत। कहते हैं बेनज़ीर भुट्टो विफाक पाकिस्तान की सबसे मजबूत जंजीर थी। बेनज़ीर के कातलों ने दरहकीकत उस जंजीर को तोड़ने की साजिश की थी। पाकिस्तान के अवाम अपनी बहादुर कायद को हमेशा याद रखेंगे। बहाली जमहूरियत की जिद्दोजहद में बेनज़ीर को कैद तन्हाई और जलावतनी की सौबतें बर्दाश्त करना पड़ी। बेनज़ीर भुट्टो ने आमरीत को शिकस्त से हमकिनार किया। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा, बेनज़ीर भुट्टो का मिशन मुकम्मल होने तक जिद्दोजहद जारी रखूंगा। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अवाम के दिल में हमेशा जिंदा व जावेद रहेंगी। शहीद जमहूरियत दुख्तरे मशरिक बेनज़ीर भुट्टो की 12वीं बरसी आज मनाई जा रही है। उन्हें पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म होने का एजाज़ भी हासिल था। बेनज़ीर अपने लहू से जमहूरियत को नज़ीर कर दिया। पिंकी से बेनज़ीर तक का सफ़र इस रिपोर्ट में देखिए। भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। जिए भुट्टो, सदा जिए। दुख के दरियाओं से गुजर के अपनी जान हथेली पे रख के भुट्टो की बेटी आई थी। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की अमली सियासत का आगाज नजरबंदी और जेल से हुआ। पीपल्स पार्टी के बानी इक्तदार से जिंदान तक पहुंचे तो बेनज़ीर भुट्टो को आमरीत के खिलाफ सफ आरा होने, जलावतनी और हुजूम को कौम बनाने का सलीका आ गया। की बेटी आई थी। शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने 2 दिसंबर 1988 को इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म का हलफ उठाया। मोहतरमा की 30 साल सियासी जिद्दोजहद, अज़्म, हिम्मत और विजन की कई मिसालों से भरी पड़ी है। ज़ियाउल हक की आमरीत के खिलाफ अंतक जिद्दोजहद, बहाली जमहूरियत की जिद्दोजहद के दौरान कैद तन्हाई और जलावतनी की सौबतें बर्दाश्त करना पड़ी। 1972 when I accompanied my father to Simla, I was wearing my first sari. मोहतरमा को पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी देने का भी एजाज हासिल रहा। सिर्फ यही नहीं बल्कि मुल्की तरक्की में खवातीन के लिए शराकत का मौका भी बेनज़ीर भुट्टो के दौर में फराहम किया गया।
भाई मुर्तजा के कत्ल और हुकूमत के खात्मे के बाद बेनजीर ने जलावतनी इख्तियार कर ली। 2006 में लंदन में नवाज शरीफ और बेनजीर के दरमियान मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत हुए और 18 अक्टूबर 2007 को वतन वापस आईं। बीवी शहीद की आमद पर उन पर दहशतगर्द हमला हुआ, ताहम वो महफूज रहीं। 27 दिसंबर 2007 पाकिस्तानी तारीख का वो स्याह दिन था जब बेनजीर रावलपिंडी के लियाकत बाग में वलवला अंगेज तकरीर करने के बाद स्टेज से उतरी। बाग के मरकजी दरवाजे पर फायरिंग के बाद खुदकुश हमलावर ने बीबी की गाड़ी के पास खुद को उड़ा लिया और जमहूरियत का ये सितारा गुरूब हो गया। बेनजीर भुट्टो की करिश्माती शख्सियत का पहलू था, बेटी थी तो बेनजीर, माँ बनी तो बेनजीर, सियासतदान बनी तो बेनजीर। बीवी शहीद ने मुदब्बिराना सियासत और फैसलों से मुल्क में जमहूरी रवायात को परवान चढ़ाया। आज 12 साल बाद भी बीवी शहीद के कातलों का पता नहीं चल सका। जिसने जिंदगी बनाई थी उसी ने ही लिखी जुदाई थी, जग में पड़ी दुहाई थी, भुट्टो की बेटी आई थी। नाजरीन, जब बेनजीर पर हमला हुआ सिक्योरिटी की जिम्मेदारी रहमान मलिक की थी। रहमान मलिक मोहतरमा पर हमले के बाद अस्पताल की बजाय जरदारी हाउस पहुंचे। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का इल्जाम, कहा बिलावल को पापा से पूछना होगा रहमान मलिक बेनजीर को छोड़कर जरदारी हाउस क्यों पहुंचे। जरदारी ग्रुप ने खरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन की है। बिलावल जरदारी ग्रुप के चेयरमैन हैं, करप्शन का जवाब तो देना होगा। जब बेनजीर पर हमला हुआ सिक्योरिटी की जिम्मेदारी रहमान मलिक की थी। मजीद उन्होंने क्या कहा, इस हवाले से आप भी देखिए। गुजारिश करूंगा कि ये मोहतरमा की बरसी मनाएं, लेकिन 2 सवाल अपने पापा से लाजमी पूछिएगा। जिस दिन 27 दिसंबर 2007 को मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के साथ ये वाकया पेश हुआ दहशतगर्दी का, उस वक्त आपके पापा के राइट हैंड, उस वक्त के भी और आज तक, रहमान मलिक साहब जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर थे उस इवेंट के, रावलपिंडी में लियाकत बाग जलसे के और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के, वो उस वकूए के फौरन बाद जरदारी हाउस क्यों भाग गए थे। जरदारी साहब ने आपको टीन एजेस के अंदर ही जो है वो करप्शन और बदयांती और मनी लॉन्ड्रिंग के जो है ना शोर गोर और फन सिखा दिए, और अब आप कहते हैं कि मैं नैब के सामने पेश नहीं हुआ, तो आपको नैब के सामने पेश होना पड़ेगा। ये खरबों रुपए आप खर के जो है वो गरीबों के ऊपर लगा देते तो वो अच्छा था। पाकिस्तान कौंसलेट बर्मिंघम में ब्रिटिश पाकिस्तानी क्रिश्चियन और मुस्लिम कम्युनिटी ने मिलकर क्रिसमस और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश जोशो खरोश से मनाया। तकरीब में क्रिश्चियन कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी की ख़वातीन और हजरात और बच्चों ने भरपूर शिरकत की। मजीद अहवाल आबिद काज़मी और खाविर राजा की इस रिपोर्ट में। पूरी दुनिया में क्रिसमस की खुशियां मनाई जा रही हैं, जिनमें मुस्लिम कम्युनिटी भी क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ उनकी खुशियों में बराबर की शरीक है। ओवरसीज पाकिस्तानी क्रिश्चियन और मुस्लिम मिलकर क्रिसमस के मौके पर बानिया पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सालगिरह भी एक साथ मनाते हैं। गुज़श्ता रोज कौंसलेट ऑफ बर्मिंघम में भी ब्रिटिश पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी रहनुमाओं ने खुशियां मनाकर इत्तेहाद और इत्तफाक का पैगाम पूरी दुनिया को दिया। तकरीब में कौंसलर जनरल अहमद इस्माइल, वाइस कौंसलर सादिया मलिक, लॉर्ड मेयर ऑफ बर्मिंघम चौधरी अजीम, पास्टर अजमल चुगताई, कायद-ए-आज़म ट्रस्ट के चेयरमैन राजा इश्तियाक, मारूफ गुलकार और शायर समेत कम्युनिटीज के नुमाइंदों ने भी भरपूर शिरकत की। क्रिसमस और जो हमें कायद यहाँ पर बना रहे हैं, पूरी कौम को मुबारक हो। हमें मैं ऐसा कहता हूँ, पाकिस्तान हमारी आन शान है, और कायद ने जो फरमाया यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन को लेकर पूरी कौम चले, पाकिस्तान इंशाअल्लाह लजीज तरक्की करेगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान, उसका जन्मदिन और उसके साथ मुनज्जिम दो आलम खुदावंद यीशु मसीह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, उनका भी जन्मदिन साथ हम मनाया जा रहा है। इस मौके पर मारूफ मसीही गुलकारों ने स्टेज पर लाइव परफॉर्मेंस और गीत गाकर शुरका को खूब महसूस किया। इस
इस मौके पर वाइस काउंसलर सादिया मलिक, पास्टर अजमल चुगताई, राजा इश्तियाक और दीगर खवातीन हजरात ने 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तानी कॉन्सुलेट में दोनों खुशियाँ एक साथ मनाना अहसन इकदाम है। इससे कम्युनिटी के दरमियान प्यार मोहब्बत में इजाफा होता है। पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया जिसका मकसद अब तमाम जो हमारे मसीह बरादरान हैं उनको क्रिसमस के हवाले से मुबारकबाद पेश करना और उनकी खुशियों में शरीक होना है। क्रिसमस की बधाई देते हैं और कायदे आज़म मोहम्मद की जो बर्थडे है उनके पर भी हम आपको बधाई देते हैं और इधर हम आए हैं उनका बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए और हम मसीह भाई और हम अपने पाकिस्तान भाइयों के साथ बहनों के साथ मिलकर यहाँ खूब एंजॉय कर रहे हैं। हम क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं और साथ ही कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का बर्थडे भी है और हम बर्मिंघम कॉन्सुलेट में हैं और अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे हम मुख्तलिफ़ धर्म के लोग हैं लेकिन दो मुख्तलिफ़ मज़ाहब के लोग हैं लेकिन जो पाकिस्तानी होने के नाते एक और ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम सब एक हैं। खुदावंद के जन्मदिन को भी मना रहे और कायद आज़म के जन्मदिन को भी और खुदावंद जो हमारा है जिसने एक मोहब्बत का रिश्ता हमारे साथ बांधे। इसी तरह जब हम मसीही होते हैं तो हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम पाकिस्तानी भी हैं और खुदावंद के नाम को हम इसी तरह इज़्ज़त और जलाल देते रहेंगे। इस मौके पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सालगिरह की अलग-अलग केक भी काटे गए। प्लेट में क्रिश्चियन कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी का मिलकर क्रिसमस बनाना और फिर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बर्थडे सेलिब्रेट करना हमारी कम्युनिटी के इत्तेहाद व इत्तेफाक के लिए एक मुस्बत कदम है। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इटली ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और मियां नवाज शरीफ की सालगिरह के मौके पर तकरीब का इनेकाद किया। तकरीब में बड़ी तादाद में रहनुमाओं और कारकुनों ने शिरकत की। तफसीलात देखते हैं तनवीर इरशाद की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इटली की जानिब से बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना की यौम विलादत और मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ की 70वीं सालगिरह पर इटली के शहर प्यूलोतिलो में शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब की सदारत मुस्लिम लीग नून इटली के सदर चौधरी अजमल गोट्रियाला ने की। तकरीब से खिताब करते हुए सदर मुस्लिम लीग नून इटली चौधरी अजमल का कहना था कि आज की तकरीब का मकसद बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना और मियां नवाज शरीफ को खराज तहसीन पेश करना था। कायद आज़म ने इन्हें एक आज़ाद मुल्क दिया जबकि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाकर नाकाबिले तस्खीर बना दिया। ये दो हमारे लीडर हैं जिन्होंने एक ने पाकिस्तान बनाया और एक ने पाकिस्तान बचाया। इस मौके पर खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून इटली के जनरल सेक्रेटरी चौधरी शफाकत अली ने कहा कि सियासत एक ऐसा शोबा है जिसमें अवाम की खिदमत की जाती है और इनके कायद नवाज शरीफ ने हमेशा अवाम की खिदमत के लिए काम किया है। पाकिस्तान को कायदे आज़म की सोच और विजन के मुताबिक एक हकीकी मानों में इस्लामी जमहूरी फलाई मुमलकत जो है वो बनाना है। मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के सदर इमरान रूम का कहना था कि कायद ने बरसगीर के मुसलमानों को आज़ाद मुस्लिम मुल्क की सोच दी और भारत में मुसलमानों के मौजूदा हालात ने पाकिस्तान के वजूद की अहमियत साबित कर दी है। आज हमने बानी पाकिस्तान और कायद मुस्लिम लीग मियां नवाज शरीफ का बर्थडे मनाया। मुस्लिम लीग नून इटली के तर्जमान मलक वहीद अहमद ने कहा कि मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ ने मुल्क और जमहूरियत के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं इसकी मिसाल नहीं मिलती। इंशाअल्लाह पाकिस्तान के तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि इटली में मौजूद हैं इंशाअल्लाह इस चीज़ का और इस अज़म का इजहार करते हैं कि हम इंशाअल्लाह अपने कायदीन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, पाकिस्तान की मजबूती के लिए और पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए इंशाअल्लाह अपने कायदीन के साथ हैं। रहनुमाओं का मजीद कहना था हम इस जमात का हिस्सा हैं जिसने मुल्क बनाया था और मुल्क बचाने में भी अपना किरदार अदा करेंगे। तकरीब के आगाज में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और मियां नवाज शरीफ की सालगिरह का केक भी काटा गया। दुनिया भर की तरह सऊदी अरब के साहिली शहर जद्दा में भी बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं, कारोबारी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। मजीद तफसीलात अदील रियाज की इस रिपोर्ट में। सऊदी अरब के शहर जद्दा में पाकिस्तान के बानी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पैदाइश को कौमी जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। तकरीब की सदारत पाक सऊदी फ्रेंडशिप फोरम के चेयरमैन खालिद रशीद ने की। तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर अकील अराई, मुस्लिम लीग नून के सदर मलिक मंजूर ऐवान, PPP के चेयरमैन चौधरी अकरम, पाक सऊदी एग्जीक्यूटिव बिजनेस फोरम से ताहिर खान का कहना था कि वो बानी पाकिस्तान हजरत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को मिली खिदमात को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश करते हैं। कायद आज़म का देखो कि हमारा लोगो जो है उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम।
ان کا مزید کہنا تھا کہ بابائے قوم کی زندگی جرات، انتھک محنت، دیانتداری، عزم اور حق گوئی کا حسین امتزاج تھی۔ برصغیر کی آزادی کے لیے بابائے قوم کا موقف دو ٹوک رہا۔ آج بھارت میں لوگ کہہ رہے ہیں انہوں نے قائد اعظم کا ساتھ نہ دے کر غلطی کی۔ پاک میڈیا ٹیم اور اپنی طرف سے آپ تمام جتنے بھی معزز مہمان ہیں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اقبال ہمارا ہے، قائد بھی ہمارا ہے، پھر سوچ پہ کیوں اپنی غیروں کا اجارہ ہے، اور فردوس بری جیسی ہے پاک زمین اپنی۔ بلا شبہ وہ اس خطاب کے مستحق تھے کہ انہوں نے ایک مسلمانوں کو اس جغرافیہ کو تبدیل کر مسلمانوں کے لیے ایک الگ مملکت کا قیام ظہور پذیر ہوا۔ بلا شبہ یہ تاریخ میں اور اپنی نوعیت کا ایک منفرد ترین واقعہ ہے۔ تقریب کے آخر میں بابائے قوم کی سالگرہ کا کیک بھی کاٹا گیا اور پاکستان جرنلسٹ فورم کے صدر نور الحسن گجر اور خالد رشید نے تقریب میں شرکت پر مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ قائد اعظم نے پاکستان بہت محنت، بہت لگن اور جستجو سے حاصل کیا۔ ہم جتنی بھی تعریفیں کریں، جتنے بھی کلمات ادا کریں وہ کم ہیں، کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح وہ ایک عظیم شخصیت تھے جنہوں نے ہمیں وطن دیا۔ قائد اعظم کے ساتھ جو سادہ سوچ رکھنے والے ہیں ان کا کردار رہا ہے پاکستان کو بنانے میں۔ تقریب سے پی ٹی آئی کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری چودھری ظہیر انجینئر شاہین افریدی، میاں محی الدین، قاری آصف، ثنا شعیب، ختیجہ ملک، مریم شاہد، سارہ اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ دعوت اسلامی برمنگھم کے زیر اہتمام مقامی کمیونٹی ہال میں اسٹوڈنٹ نائٹ منعقد کی گئی۔ تقریب میں مختلف یونیورسٹیز اور اسکول سے تعلق رکھنے والے طلباء نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اسٹوڈنٹ نائٹ سے دعوت اسلامی کے نگران شورا حاجی عمران اتاری نے روح پرور خطاب کیا۔ مزید احوال عابد قاسمی کی اس رپورٹ میں۔ دعوت اسلامی دنیا بھر میں اسلام کے مثبت پہلو کو اجاگر کر کے انسانیت کے درمیان محبت کے رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ برمنگھم میں دور حاضر کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مستقبل کے معماروں کو اسلام کے سنہری اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کے حوالے سے اسٹوڈنٹ نائٹ کا اہتمام کیا گیا۔ اسٹوڈنٹ نائٹ میں حاجی عمران اتاری نے خصوصی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نوجوان ان کا قیمتی سرمایہ ہیں۔ قرآن اور اسلام کے سنہری اصولوں کو اپنے دلوں میں سما لینے سے ہی دور حاضر اور مستقبل میں درپیش چیلنج جس سے نمٹا جا سکے گا۔ اسٹوڈنٹس کے اندر دین کو، اسلام کو، مذہب کو سمجھنے کا شوق ہے اور یہ ایک ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ لہٰذا چونکہ ان کی ایک اپنی مینٹلٹی ہے، ایک سوچ ہے، ایک اپروچ ہے، اس کے مطابق انہیں دین، اسلام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا بیان کیا جائے تو امید ہے کہ یہ آپ کو یہ قریب آئیں گے۔ اس موقع پر اسٹوڈنٹس نے مختلف سوالات کیے جس پر انہیں اسلام اور قرآن کی روشنی میں جوابات دیے گئے۔ دعوت اسلامی کے نگران شورا حاجی عمران اتاری، رکن شورا حاجی حبیب اتاری، نگران برمنگھم، مڈ لینڈز اور ویلز سید فضائل رضا اتاری اور دیگر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ برطانیہ میں جہاں ملٹی کلچرل فیملیز بستی ہیں، اس معاشرے میں اپنے نوجوان نسل کو دین اسلام کے بنیادی اصولوں سے روشناس کروانا انتہائی ضروری ہے، جس پر دعوت اسلامی کوشاں ہے۔ Give respect to your parents. If you want to be successful, then give respect to your parents. And this is the last words of Nigrane Shura. And to be honest, this is the true message of Islam as well. اگر تم کامیاب ہونے چاہتے ہو تو اپنے والدین کی رسپیکٹ کرو۔ یہی دعوت اسلامی کی اسپیشلٹی ہے کہ نہ صرف اسٹوڈنٹس میں، ٹیچرز میں، لائرز میں، ڈاکٹرز میں، بزنس کمیونٹی میں، دنیا کے ہر شعبے میں دعوت اسلامی کام کر رہی ہے اور کرنا چاہتی ہے۔ Haji Imran gave both pearls for helping me my studies, but also helping me my deen, excelling me and giving me the tips at the end that to live a successful life, I have to please both my parents. And that touched my heart, honestly. Come here to attend this event because often a lot of people neglect the spiritual side of things, and more important, they think about mentally and stuff like that. Whereas today, I've really learnt a lot of things spiritually, which has helped me a lot. شرکا نے دعوت اسلامی کی جانب سے نوجوانوں کے لیے معلوماتی پروگرام منعقد کرنے کو خوشائند قرار دیتے ہوئے یہ سلسلہ جاری رکھنے پر زور دیا۔ رپورٹنگ ٹیم کے ہمراہ عابد قاسمی، 92 نیوز، برمنگھم۔ امریکہ میں کرسمس کے موقع پر فائرنگ کے 52 واقعات پیش آئے، جن میں مجموعی طور پر 26 افراد ہلاک ہو گئے۔ فائرنگ کا بدترین واقعہ ریاست نیو میکسیکو میں پیش آیا، جہاں ایک گھر سے 4 افراد کی لاشیں برآمد ہوئیں۔ مزید تفصیلات خرم شہزاد کی اس رپورٹ میں۔
दुनिया भर की तरह सऊदी अरब में भी सूरज ग्रहण देखा गया। कुदरत के इस हसीन नज़ारे को देखने के लिए लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी। दुनिया भर की तरह सऊदी अरब में भी सूरज ग्रहण देखा गया। सऊदी अरब के शहर अल अहसा में सूरज ग्रहण मुकम्मल तौर पर देखा गया, जबकि दीगर इलाकों में जुज़वी तौर पर सूरज ग्रहण लगा। सऊदी हुकूमत की जानिब से सूरज ग्रहण देखने के लिए खुसूसी इंतजामात किए गए थे और लोगों ने जदीद आलात की मदद से सूरज ग्रहण को देखा। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मज़ीद अपडेट्स और खबरों के लिए आप देखते रहिए 92 न्यूज़।